Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to do chapter 13 in our workbook, question number 6 from question number 4. So let us see what is given question number 4. Actually question number 4 I have explained you in last lecture itself. So from question number 5 we are doing it. If there are 8 spokes in a wheel, the angle formed between the pair of consecutive spokes is 45 degree. It is saying that अगर एक व्हील में 8 स्पोक्स हैं तो उनके बीच में एंगल कितनी डिग्री की होगी? 45 डिग्री की होगी. अगर if the angle formed, find the angle formed between the pairs of consecutive spokes. If there are 12 spokes, ये कह रहा है कि अगर आपकी व्हील के स्पोक्स इंक्रीज हो जाए, 12 हो जाए, तो उनके बीच में एंगल्स कितने होंगे? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल्स. आपको क्या दिया हुआ है? स्पोक्स. तो एंगल हमें फाइंड आउट करना है. स्पोक्स दिए हैं, पहले इन्होंने दिया था कि अगर 8 स्पोक हैं तो 45 डिग्री, 12 स्पोक्स होंगे तो कितनी डिग्री? इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्यों? क्योंकि स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी एंगल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो x1 y1 x2 y2 इज इनवर्स प्रोपोर्शन फॉर्मूला. तो x1 की 8 है, y2 की वैल्यू 45, x2 12, y2 हमें फाइंड आउट करना है. तो 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 12 इंटू 42. देन व्हाट विल बी 8 कौन से टेबल से कैंसिल करना है आपको? 4 के टेबल से. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेन, 3 5 ज़ा 15. यानी कि 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज योर आंसर. हाउ मच डिग्री विल बी इफ देर आर 12 स्पोक्स? 30 डिग्री इट विल बी द एंगल बिटवीन द spokes. 39 machines can complete constructing a road in 12 days. How many days will it take if 52 machines do the job? ये कह रहा है अगर 39 मशीन वर्क कर रही है तो वो 12 डेज में कंप्लीट कर देगी. अगर आपकी मशीन नंबर ऑफ मशीन 52 हो जाए तो वो वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगी? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपकी मशीन इंक्रीज हो गई है. मशीन इंक्रीज हो गई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? डेज. सो डेज गिवन है. यहाँ पे 39 मशीन है तो 12 डेज. 52 मशीन होंगे तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा? सिंस मशीन इंक्रीज हो गई है तो वर्क आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डेज डिक्रीज हो जाएंगे. इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सिंस इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 है ना. तो x1 x2 y1 y2. 39 इंटू 12 इज इक्वल टू 52 इंटू y2 को यहीं पे छोड़ देते हैं तो 39 इंटू 12 52 नीचे आ जाएगा. फिर से 13 की टेबल से 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 डेज. 52 machine can complete the work in 9 days. Now see the question number 7. A farmer has enough food to feed 20 animals in this cattle for 6 days. 6 days के लिए उसके पास फूड है जो 20 एनिमल्स को फीड कर सकता है. हाउ लॉन्ग वुड ही द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स? ये कह रहा है अगर उसके पास 20 एनिमल में से 10 एनिमल्स इंक्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मोर दिया है, मोर मतलब इंक्रीज, तो कितने हो जाएंगे? 30 एनिमल्स हो जाएंगे, है ना. 30 एनिमल्स हो जाएंगे तो जो उसके पास फूड है वो फूड कितने दिनों तक चलेगा? तो एनिमल्स हमें फूड चाहिए, फूड का डेज हमें फाइंड आउट करना है. तो 20 एनिमल्स है तो 6 डेज. तो 30 एनिमल्स, 30 कैसे आया? क्योंकि 20 को हमने 10 ऐड कर दिया है. तो कितने डेज होंगे? सिंस एनिमल्स इंक्रीज हो गई हैं तो उनकी फूड के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम हो जाएंगे. सिंस इट इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2. ये आपकी x1, ये आपका x2, y1 y2. ओके. तो x1 की वैल्यू है 20, y1 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू है 30, y2 की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 20 इंटू 6 अपॉन 30, 0 0 कैंसल, 3 1 सा 3 2 सा, सो 2 2 सा विच इज इक्वल टू 4 डेज. अगर उसके पास 30 एनिमल्स हो जाएंगे तो उसके पास जो फूड है वो 4 डेज तक ही चलेगा. नाउ एक्टिविटी में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. मनन टेक्स 7 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 525 किलोमीटर्स. 7 आवर्स में वो 525 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. अगर उसके पास ज़्यादा टाइम हो जाए, 9 आवर्स हो जाए, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा?
7 आवर्स में वो 525 डिस्टेंस कवर करता है, तो 9 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसके पास डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। 9 आवर्स में और ज़्यादा और दूर जा सकता है वो, तो इट इज़ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यहाँ पे ये x1 x2 y1 y2 की वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 525, x2 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 525 अपॉन 7, 7 1 7, 7 7 49, 3 बचेगा, 7 5 35, तो 75 इंटू 9 करेंगे तो 675 किलोमीटर्स ही कैन कवर इन 9 आवर्स। ओके, ना क्वेश्चन 2, जेनिस ड्राइव्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है? 900 किलोमीटर। उसकी स्पीड दी है 75 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। ओके, इफ़ ही ड्राइव्स एट द स्पीड ऑफ, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, अब उसकी स्पीड पहले कितनी थी? 75, अब उसने अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर कर दिया 1 आवर में, तो वो इस डिस्टेंस को 900 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम बच जाएगा। यानी कि आपको दिया है 75 किलोमीटर का 1 आवर होता है, तो पहले मैं ये फाइंड आउट कर लूँगी, अगर इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर 1 आवर है तो 900 किलोमीटर कवर करने के लिए उसका कितना टाइम लगेगा। तो 75 किलोमीटर के लिए 1 आवर होता है, तो 900 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आवर्स। 12 आवर्स में वो 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है 100 किलोमीटर के लिए उसको 1 आवर लगेगा, तो 900 किलोमीटर कितने टाइम में पहुंच जाएगा? 9 आवर्स में ही पहुंच जाएगा। यानी कि जब उसकी स्पीड 75 थी तो वो 12 आवर्स कवर कर रहा था, लेकिन जब उसकी स्पीड 100 हो गई तो वो 9 आवर में ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब उसके कितना टाइम बचा? 12 में से 9 आवर्स को माइनस कर देंगे तो 3 आवर्स। तो ही कितना टाइम वो सेव करता है? ही सेव्स 3 आवर्स। ओके, ना क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, थर्ड, Jill take 36 days to complete the job while doing 12 hours a day। जब वो 12 आवर वर्क करती है 36 डेज उसे टाइम लगता है, लेकिन अगर वो पर डे एक दिन में सिर्फ 8 आवर में वर्क करेगी तो वो वर्क कंप्लीट करने के लिए उसका कितने डेज लगेंगे? 12 आवर्स वर्क करती है तो 36 डेज में ही कंप्लीट कर देगी वर्क, लेकिन अगर वो 8 आवर्स में कंप्लीट वर्क करेगी तो वो कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगी? तो अगर आपका टाइम डिक्रीज हो रहा है तो आपका वर्क करने का डेज इंक्रीज हो जाएगा। सिंस इट इज़ ए इनवर्स प्रोपोर्शन, देन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये आपकी x1 x2 y1 y2, तो 12 इंटू 36 इज इक्वल टू 8 इंटू y2, 8 नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा? कैंसिलेशन करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 18 3 54 डेज। उसे कितना टाइम लगेगा? 54 डेज लगेंगे एक पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ये था आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल दैट टेक केयर एवरीवन।